एक थे भृगु ऋषि। भृगु जी की जय हो। भृगु जी की कृपा के बिना हम ज्योतिषी भी नहीं बन सकते। तो भृगु जी अब भगवान है, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा ने सब कुछ सृष्टि पैदा करी, भृगु जी ऋषि थे। पता नहीं एलियंस है मेरे ख्याल से, अलग अलग ग्रहों के होंगे ये। बहुत सारी अर्थ है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और बहुत सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत सारे डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये कहानी है, जैसे कि हम कैसे माने, नॉस्ट्राडेमस नाम का एक आदमी था, साले ने पहले प्रिडिक्शन कर दी। यार जादूगर है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हम यही खेल खेलते रहते हैं सारा दिन। पता नहीं साला कहाँ से पता चलता है, कहाँ से बोलते हैं और क्या हो जाता है। तो परमात्मा करता है। तो भृगु ऋषि विष्णु लोक आए, एक बार कहानियां आई। ये कहानियां बड़ी सुंदर है। पुराण शब्द बने हैं, पुराण मतलब पुरानी बातें, लोकोक्तियां, किंवदंतियां, कही गई बातें। आपने इसमें मूवी देखी होगी कंटारा। कंटारा का मतलब होता है एक कहानी, एक लोकोक्ति, ऐसा कहा जाता है। अब कंतारा 2 भी आ रही है, धांसू हो गई, कांट वेट। अच्छा, तो उसमें भृगु जी एक बार चले गए जी। कथा है, विष्णु जी क्षीर सागर में बैठे हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही है। माता को कोई काम ही नहीं है। और अब विष्णु जी निद्रा में, लेकिन वो तीनों लोक के स्वामी हैं, सब ज्ञाता है। विष्णु कौन है? बृहस्पति। लक्ष्मी कौन हुई? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हृदय पे होता है। विष्णु जी आपके लोअर चक्र में हैं, वाटर चक्र यानी स्वाधिष्ठान। तो बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के मित्र नहीं है, ये एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। एक दैत्यों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है। एक अदिति है, एक दिति है, एक इदा है, एक पिंगला है। जो हमारे वास्तुशास्त्र में स्टार्टिंग होती है वो अदिति और दिति, ये 2 से ही शुरू होती है, माता। इसके ऊपर मूवी, यार मूवीज नहीं छूट सकती बीच में, पता नहीं छूट सकती ना। इसके ऊपर मूवी है हमारी, कौन सी मूवी थी यार वो, हस्तर वाली, तुम्बाड़। तुम्बाड़ की स्टार्टिंग में ये एक देवी है, धन की देवी, और उसके गर्भ में हस्तर नाम का प्राणी होता है। तो उसके लिए तुम्बाड़ देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में। विष्णु जी और माता पैर दबा रही है, तो भृगु जी आ गए, ज्ञान के देवता। अब वो सारा ज्ञान ही ज्ञान है, वो भी बृहस्पति स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है भैया। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण में बड़ा घमंड होता है। वो कहते हैं अब हम आ गए विष्णु लोक में, हमारे स्वागत के लिए विष्णु आया नहीं। यानी कि ज्ञान जो है उसको सब प्रणाम करते हैं। अभी अभी अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हुई, उसमें सारे के सारे बड़े हीरोज, ऐसा सुना, मैं जोड़ दूं कहीं कल को कोई कॉपीराइट का स्यापा ना डाल दे, ऐसा सुना कि भाई शाहरुख सलमान ने भी लोगों को कहा भाई आइए खाइए बैठिए, बातें करी, सब बड़े बड़ों को तड़ी करी, लेकिन सदगुरु को नहीं कहा। अंबानी ने क्या आप भी जरा प्लेटें सर्व करेंगे या कुछ करेंगे? ज्ञान को कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। रामदेव को कुछ नहीं कहा कि जीरा आप भी जरा पूछ लेंगे, 4 गेस्ट के साथ फोटो खिंचाएंगे, डांस कर लेंगे। शाहरुख सलमान के ठुमके लग गए, आमिर खान के भी लग गए। बाबा जी को कुछ नहीं कह सके, क्योंकि ज्ञान के आगे नतमस्तक है बड़े से बड़ा व्यक्ति। धनवान भी ज्ञान को पैर पकड़ता है। तो भृगु जी तड़मे अपनी, यार आए नहीं तुम, हद मार दी तुमने। तो ठक ठक ठुक ठक करी, अंदर आ गए सीधा। देखा तो लक्ष्मी जी ने इशारा किया, सो रहे हैं। बोले सो रहा है विष्णु, तीनों लोग का ज्ञाता है, ये झूठ बोलता है, सब पता है इसे, उठाई। अब बोले मैं उठूं, क्या उठूं? विष्णु जी अपना सोए रहे, लीलाधारी है, लीला है ये संसार। और भृगु ऋषि ने आके उनकी छाती पे लात मार दी जोर से। विष्णु जी उठे, हड़बड़ाकर उनका पैर पकड़ लिया, माथे से लगा लिया। अरे प्रभु, मेरा शरीर तो वज्र का है, आपको चोट तो नहीं लगी? बोले विष्णु तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पता है कि तुझे पता है मैं आया हूं और तू ये ड्रामा कर रहा है, क्यों नहीं उठा? अब ये तो प्रभु की लीला है। लक्ष्मी जी कुपित हो गई। लक्ष्मी जी शुक्र, मैं तो नहीं, मुझे तो गुस्सा आ रहा, मेरे दिल पे चोट लग गई, मेरा दिल फाड़ दिया। हमारा दिल कितनी जल्दी फटता है, मेरे दिल पे घाव हो गया, तुमने मेरे दिल में कटार भोग दी। भोगी मुकी कुछ नहीं, ऐसे एक्सप्रेशन निकलते हैं। दिल तो यूं है, दिल तो पागल है जी, 1 सेकंड में टूटता है। लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया, मैं ब्राह्मण के घर नहीं आऊंगी कभी भी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो शुक्र जो कन्वर्शन का देवता है, उसकी एक बड़ी कमाल की फैसिलिटी होती है। जब वो उच्च का होता है ना, तो फुल्लैयाशी करता है। किसी का उच्च का शुक्र 7वें घर पत्नी के घर में हो तो उसका तलाक हो जाता है। यार शुक्र तलाक करा रहा है, बेस्ट पोजीशन, यस। ये अजीबोगरीब बातें हैं ज्योतिष की। तो शुक्र ने, लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया, मैं आज के बाद ब्राह्मण के घर नहीं आऊंगी, साले पंडित कंगले रहोगे तुम। और पंडित कंगले ही रहते हैं अक्सर, जब तक वो बृहस्पति रूपी ज्ञान ना हो। वो कैसे हुआ? तो भृगु जी ने कहा चुप रह, तेरी बात कोई नहीं सुन रहा, ये मेरी और विष्णु की बात है। अब विष्णु जी चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। बोले प्रभु ये चोट लगे, मुझे क्षमा कर दो। बोले हाँ कर दिया क्षमा, पर इसका क्या करूं? बोले ऐसे कुपित हो जाती है, पत्नी है, स्त्री है, चंचल स्वभाव है, क्षमा कर दो। बोलो क्षमा कर दो, ये श्राप दिए बैठी है मुझे।
मुझे भी क्रोध आ रहा है, मैं भी श्राप देता हूं उसे, तुझे भी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, और विष्णु तूने मेरा अपमान किया, तेरा भी यही हाल होगा। बोले प्रभु प्रभु कृपा करो, पर अब आपने शाप दे दिया, मेरे लिए तो प्रसाद है। अब लक्ष्मी कुपित हो, फिर थर थर कांपे, यार ये क्या हो गया, मैं क्रोध में क्या बोल बैठी और क्या मुझसे गलती हो गई। वही जो पैर का चोट का निशान है हर लड्डू गोपाल के साथ दिखता है, वो भृगु जी का पदचिन्ह बना हुआ है। हमारे यहाँ जितनी मूर्तियां बिकती हैं कृष्ण की, उसमें छाती पर एक पैर का निशान होता है पड़ा हुआ, वो भृगु जी के पैर की चोट है। कई बनाते हैं कई नहीं बनाते, लेकिन आप देखेंगे होता है, छाती पे पैर का निशान है विष्णु जी स्वरूप में, तो वो कई जगह आता है। अब वो उन्होंने कहा, फिर अब विष्णु जी ने कहा चंचल स्वभाव, अब भृगु जी वो तो ठीक है, बीवी है स्त्री है, मानेगी है नहीं, आपने तो दे दिया, आप करोगे क्या। बोले मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा लक्ष्मी चरणों में आएगी, ऐसी की तैसी, कमाना ही नहीं पड़ेगा, पैरों में आएगी ये। विष्णु जी ने कहा जय हो सर प्रभु, आपकी जो इच्छा। अब समय कालांतर बीता, कट शॉर्ट स्टोरी है कि फिर धरती पे जन्म लिया, राम की पत्नी बनी, कृष्ण है, उन्होंने भृगु जी ने दिया था तेरे को कई हजार सैकड़ों जन्म करने पड़ेंगे, 8 जन्म तक ही होगा। फिर कहानी है वो कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, 16,008 पत्नियां थी, 8 रूप में लक्ष्मी को एक ही जन्म में पार्डन कर दिया। तो पत्नी भी किसकी बनेगी हर जन्म में, विष्णु को तो 1-2 बार ही बोला है, तू बार बार जन्म लेगी, पति तेरे योग्य होना चाहिए, तो 8 पत्नियां कृष्ण की बन गई। ऐसी कट शॉर्ट स्टोरी है। और फिर भृगु जी ने लिखी भृगु संहिता। भृगु संहिता के अंदर 3 जन्मों का लेखा जोखा आता है 12% का। आप भृगु संहिता आज निकालेंगे, आपको एक एक चिट्ठी बता देंगे। अगस्त्य ऋषि की लीफ की होती है, अंगूठा निकाल के होती है, वो होती है, कई विद्याएं आप निकाल देंगे। अरुण संहिता भी है, ऐसे रावण संहिता भी है, काली किताब, लाल किताब, बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत बहुत वास्ट है। ये अफीम के नशे की तरह है, ज्योतिष में आप पढ़ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, छूटेगा नहीं। इश्क से भी तगड़ा नशा है इसमें, तो आप लगे रहेंगे जी। तो भृगु संहिता के अंतर्गत 3 जन्मों का आता है। अब उसमें क्या होता है, आपके इतने बच्चे होंगे, इतना भाई होगा, ये समस्या हो, या इस नाम के व्यक्ति के साथ आप आए, ये प्रॉब्लम है, ये उपाय करो। ये है 12%। आप पुनः भृगु संहिता के लिए यदि आप कभी जाएं गए, हो सकता है बदल जाए, उसकी लिखी हुई कई बातें नहीं होगी, क्योंकि उस टाइमलाइन के दौरान में हो सकता है आपके साथ कोई बृहस्पति जुड़ गया, कोई गुरु जुड़ गया, कोई नया व्यक्ति, और वो कुछ नया करा गया। अगली भृगु संहिता जब सुनेंगे नया निकलेगा, खुद को काउंटर कर रही है, पर भृगु जी ने लिखी तो साले अभी तक कैसे चल रहा है। उस भृगु संहिता के अनुसार नई भृगु संहिता का जब निकालेंगे तो क्या सिद्धि है क्या नहीं भगवान जाने। उस सिद्धि के द्वारा जो पता चलेगा वो आज की टाइमलाइन में फिर सच होगा, हो सकता कल फिर गलत हो जाए। लेकिन अगर आप परिवर्तन नहीं करा पाए तो वही चलेगा 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत कुछ बदल देती है, इसलिए आप ये लेके चलते हैं ज्योतिषी झूठे हैं सच्चे हैं। ज्योतिष झूठा नहीं है, ज्योतिष 100% सच्चा है, ज्योतिषी ही उसको बदलते भी हैं बीच में, और आने वाले समय के परिवर्तन के द्वारा आपको कही हुई भविष्यवाणियों में परिवर्तन भी आ जाता है। लेकिन मकसद क्या होता है, जिसको तो आपने आजमा लिया उसको तो आप जान लोगे भाई ये तो कर गया तो ठीक हो जाएगा, जिसे आपने आजमाया नहीं सेट नहीं होगा। इसके लिए आपको होम डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली ज्योतिषी चाहिए, क्योंकि वो जो सूट कर गई वो दवाई आपकी। हो सकता है 4 बातें गलत होंगी, या गलत कह रहा है वो, या गलत बता रहा है, या कुछ भी कहानी बन सकती है। हो सकता है वो नौटंकीबाज हो, ड्रामे कर रहा हो, आपको मिसगाइड करके गाइड कर रहा हो, आपकी रिवर्स साइकोलॉजी सेट कर रहा हो, बहुत चीज़ें हैं। तो भृगु संहिता, अरुण संहिता, वरुण संहिता इत्यादि इत्यादि संहिताओं में आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से निकाली जाती है, किसी की निकलती नहीं निकलती। क्यों? उसमें लिखा होता है कि आज निकलेगी, यानी आपका टाइम लिखा होगा उस दिन निकलेगी। बड़ा अजीबोगरीब कॉन्शियसनेस का खेल है। तो भृगु जी की कृपा के बिना ऐसा हो नहीं सकता कि सिस्टम बने। और भृगु पुत्र है शुक्र, यानी कि जो मौज मस्ती आनंद है वो भी उनके पास है। बृहस्पति की ही कृपा से आप ज्ञान ले सकते हैं। तो आपको कुंडली में बृहस्पति सेट कैसे करना है, अपना वरुण घर में कैसे सेट करना है, कैसे खास उपाय होने चाहिए जिसके द्वारा आपके पास ये ज्ञान पानी की तरह बहता हुआ है। आप 1 लोटा ले लो, कोई फर्क नहीं है। किसी ने बाल्टी भर ली, कोई बहती गंगा में नहाता रहेगा। सब अपने अपने भाग्य का खेला, अपना अपना प्रारब्ध है। नहीं तो जुड़े रहो, एक डॉक्टर पाल के रखो, दोस्ती बना के रखो, एक जोशी पाल के रखो, चलो उससे भी दोस्ती बना के ऐसे रखो, टाइम पे काम आएंगे। भाई होता नहीं है, कुत्ता भी रख लिया घर में, काम आता है, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी इज्जत दे देना उसको, और क्या होगा। अच्छे ब्राह्मण वैसे ही पागल होते हैं, ज़्यादा जरा सी जो रुकी नहीं, दिमाग खराब। ध्यान दें, ब्राह्मण कुपित बहुत जल्दी होते हैं, छाती पे लात मारते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है उनकी।
हाथी और ब्राह्मण नहीं किसी के साथी, दो टिकते नहीं। हर ब्राह्मण दूसरे को कहता है साले तुझे क्या पता, मुझे पता है। ज्ञानी कौन है? चाहे वो ब्राह्मण ना हो, जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया वो असली ब्राह्मण है, जो ये कहता है आप ही सही हैं हजूर, हम गलत हैं। यदि ये जान जाएंगे तो समझो गुरु भी मिल गया।